नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कोरोना के बाद लाखों लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गए या घाटे में चले गए। उसके बाद सभी ने सोचा कि अब क्या चालू किया जाए, क्या नया बिजनेस चालू किया जाए। तो उन सबको एक बिजनेस नजर में आया, वो था दवाइयों का बिजनेस, यानी कि मेडिसिन का बिजनेस। मेडिसिन के बिजनेस में उन्होंने देखा कि कोरोना काल में भी ये बिजनेस बंद नहीं हुआ, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो कोरोना के बाद हर 10 कदम पे एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की दुकान खुल गई। अब इतने सारे जब मेडिकल स्टोर खुल गए तो ये दवा कहां से खरीदेंगे? इसके लिए भी इनको एक होलसेलर या थोक दवा की दुकान चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे थोक दवा व्यापारी बन सकते हैं, यानी होलसेल का मेडिसिन का बिजनेस चालू कर सकते हैं। इसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक अगर आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फार्मा वालों के लिए मैं आगे बहुत से कंटेंट बना के, बहुत से वीडियो बना के लाने वाला हूं, इसलिए इसको सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। ऑलराइट, तो काम चालू करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है एक दुकान। हर शहर में दवा की एक मंडी होती है, जैसे कि दिल्ली में भागीरथी पैलेस में है। इसी तरह हर शहर में एक थोक दवा व्यापार मंडी जरूर होती है। आपको दुकान इस मंडी में ही लेनी चाहिए, यानी कि मार्केट प्लेस में लेनी चाहिए। दुकान खरीदने की मत सोचिएगा, क्योंकि दुकान बहुत महंगी होती है और आपका अननेसेसरी वहां पर पैसा लग जाएगा। इसलिए दुकान आप रेंट पे ही लें, शुरू में रेंट पर ही लें, क्योंकि रेंट भी बहुत महंगा होता है। कई शहरों में एडवांस इतना ज़्यादा ले लेते हैं, पगड़ी ले लेते हैं। तो आप पहले रेंट पे चालू करिए, उसके बाद में थोड़े समय के बाद में आप दुकान खरीदने की सोच सकते हैं। अब अगर रेंट देने के भी पैसे नहीं हैं, रेंट भी आपको महंगा लग रहा है, तो आप अपने घर से भी चालू कर सकते हैं। लेकिन घर से उन लोगों को चालू करना चाहिए जैसे आप छोटे शहरों में हैं, गोंडा, बस्ती, फर्रुखाबाद, इटावा, इस तरह के छोटे शहरों में अगर आप हैं तो यहाँ पर जो मार्केट होती है वो इंटीरियर बेस्ड होती है, यानी कि इंटीरियर मार्केट में सप्लाई करने के लिए आपको 2-3 लड़के रखने ही पड़ेंगे। तो आप एक लड़का शहर में सप्लाई करने के लिए भी रख सकते हैं, उसकी सैलरी आपके रेंट से कम ही जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप बड़े शहरों में हैं तो वहां पर मार्केट में ही दुकान लीजिए, क्योंकि वहां कोई भी परचेजर अलग से आपके घर पर माल लेने नहीं आएगा। और अगर आप मार्केट में बैठते हैं तो बहुत से एडवांटेजेस रहते हैं, क्योंकि नई पार्टियां बहुत सी बार घूमते हुए, रेट लेते हुए आपकी दुकान पर आएंगी, नए नए कस्टमर आपसे मिलेंगे और बहुत से एडवांटेज होते हैं मार्केट में बैठने का। इसलिए अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप मार्केट में ही दुकान लीजिएगा। एरिया आपको कम से कम 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और अगर आप रिटेल और होलसेल दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो 165 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि दवाइयों के अलावा आपको दुकान में क्या क्या रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले आती हैं रैक्स आप लकड़ी की भी बनवा सकते हैं और लोहे की भी। क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर आपकी दुकान में नहीं आएगा तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोहे वाली जो रैक होती हैं वो ले लें, एंगल्स पे बनी हुई आती हैं और सस्ती मद्दी टिकाऊ रहती हैं। तो लोहे की रैक्स ले लीजिए, अच्छी रहेंगी। इसके अलावा फ्रिज आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज का बिल आपको लगाना होता है लाइसेंस में, लाइसेंस के एप्लीकेशन सबमिट करने में, इसलिए फ्रिज आपको जरूर लेना है। फिर एसी आपके बजट पे डिपेंड है, मन करे तो एसी लगवाइए और मन ना करे तो एसी ना लगवाइए। लेकिन अगर एसी लगवाइए तो उसको चलाइएगा जरूर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एसी लगा तो लेते हैं लेकिन फिर बिजली के बिल की चिंता सताने लगती। मेरे बहुत से दोस्त हैं, जब मैं जाता हूं ना बंद मिलता है। अब वो समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूं। तो अब की जब मैं आपकी दुकान आऊं तो एसी चलता हुआ मिलना चाहिए। एक कंप्यूटर आपको प्रिंटर के साथ खरीदना होगा, क्योंकि आपको बिल प्रिंट करके देना ही पड़ेगा, और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर भी डलवाना होगा। अब सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो एक क्लिक पे आपके एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी, जीएसटी रिपोर्ट, नॉन मूवेबल आइटम, स्टॉक रिपोर्ट सब कुछ निकाल के दे दे और सर्विस भी अच्छी हो।
तो सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है, कितने का आएगा, ये सारा कुछ डिटेल से मैंने हाउ टू ओपन अ मेडिकल स्टोर पार्ट 2 में बताया है, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि लाइसेंस कैसे बनेगा, ड्रग लाइसेंस कैसे बनेगा और हमको और क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। तो भाई ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए आप सबसे पहले पहुंच जाना डीआई के ऑफिस, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस। इनका ऑफिस ज्यादातर डीएम कंपाउंड के अंदर ही होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो आप उनके ऑफिस जाइएगा। डीआई से नहीं मिलना है, डीआई से नहीं मिलना है, आपको मिलना है वहां बैठे क्लर्क से या उनके चपरासी से, और उससे पूछना है कि भाई हमको होलसेल ड्रग लाइसेंस बनवाना है, तो ये एप्लीकेशन कौन सबमिट करता है। वो आपको एक व्यक्ति का नाम बता देगा जो ये ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करता है। आप उसके पास पहुंच जाइए, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसके मांगेगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन होती है, लेकिन ये गलती मत करना क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 की जगह 4 ले जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट, फ्रिज का बिल, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का रेंट एग्रीमेंट लगेगा, दुकान की एक फोटो फ्रिज और रैक के साथ में भी लगेगी, और आप दुकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप कर ले जाना, क्योंकि दुकान का मैप बनाना होता है, उसमें ये काम आता है। फिर अगर आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड भी जरूर लगेगी, और दुकान का मालिकाना हक दिखाना होगा आपको। तो दुकान जिनके नाम है उनका या तो रजिस्ट्री लगाइए या खतौनी की कॉपी लगाइए, और या फिर हाउस टैक्स की रसीद लगा दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको हाउ टू ओपन अ मेडिकल स्टोर में बोला था कि आपको एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बी फार्मा, एम फार्मा या डी फार्मा किया हो, लेकिन होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर लगाना होता है अपने किसी मिलने वाले जान पहचान के स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर का, कि आपने उनके यहाँ 1 साल काम किया है या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये लेटर आपको लगाना होगा। तो इसके लिए आप जान पहचान निकाल लीजिएगा, और जिनका आप लेटर लेंगे उनका ड्रग लाइसेंस की कॉपी भी लगेगी। उनका ड्रग लाइसेंस अगर रिन्यू हुआ है तो रिन्यूअल की भी कॉपी लगेगी, और उनकी भी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। इसके साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन FSSAI में भी कराना होगा फूड लाइसेंस के लिए, क्योंकि जो जर्नल आइटम्स में फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, हेल्थ टॉनिक आते हैं, उसके लिए ये फूड लाइसेंस भी आपको लेना होगा। तो जो व्यक्ति आपका ड्रग लाइसेंस सबमिट कर रहा है उससे आप बात करके फूड लाइसेंस भी वही आपका सबमिट कर देगा। इसके साथ में GST आप जरूर ले लेना, क्योंकि होलसेल के काम में आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, टर्नओवर ज्यादा होता है, इसलिए GST आपको लेना अनिवार्य है। तो मेरे भाई अब आपके पास ड्रग लाइसेंस बनकर आ चुका है। अब करंट अकाउंट ओपन कराइए और काम चालू कर दीजिए। अभी आपने ग्लव्स, पैड, हेलमेट लगा के आप तैयार हो गए हैं, बैट लेके आप बल्लेबाजी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब पता चलेगा जब मैदान में जाएंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे रन करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई भी अपना स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी कंपनी नहीं बनाएगी, तो दवाइयां कहां से खरीदेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, कस्टमर कहां से आएंगे, और आपको कम सेल ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना है या ज्यादा सेल और कम मार्जिन पे काम करना है। ये सारी बातें मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी जानकारी आपको दूंगा।
तब तक अगर आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत सारे वीडियो और कंटेंट लेके आने वाला हूं। साथ ही हमें कमेंट और लाइक करके बताइए कि आप आगे किन किन टॉपिक्स पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।